दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमको एक विशेष तरह की अनुभव प्राप्त हुई है। कहानी है मोहन की। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उनकी कहानी तो सुनाइए लेकिन नाम, ईमेल वगैरह प्रकाशित ना कीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ना दिखाइए। तो जैसे कि लोगों की जैसी इच्छा होती है उसी हिसाब से मैं करता हूँ, तो बिल्कुल भी आपकी बात को माना जाएगा। लेकिन आपकी जो कहानी है वो पूरी तरह से मैं ज़रूर सुनाऊंगा आप बाकी लोगों को, ताकि उनको आपका जो अनुभव है बताने से उनको सबका आनंद प्राप्त हो, साथ ही साथ उनको जानकारी मिले कि किस प्रकार के अनुभव आपके साथ घटित हुए हैं या आपके परिवार में जिन्होंने भी कहानी सुनाई आपको उनके साथ घटित हुए हैं। तो ये लिखते हैं कि इन्होंने अपनी दादी से जो कहानी सुनी थी उसी कहानी को ये बताना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा ये कहानी सच्ची है या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेरी दादी सच बोल रही थी तो ये कहानी भी पूरी तरह से सच होनी चाहिए, और अगर वो यूं ही मजाक कर रही होंगी तो हो सकता है ये कहानी सच ना हो। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य मुझे समझ में आती है क्योंकि दादी मेरी झूठ नहीं बोलती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी की, इनकी दादी की कहानी की, किस तरह से क्या क्या इनके साथ घटित हुआ और किस संबंध में वो बताना चाह रहे हैं। तो ये बता रहे हैं उदू की कहानी के बारे में। उदू की एक शक्तिशाली आत्मा होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम मोहन है और बाकी डिटेल मेरी मत दीजिएगा, ना ही आप स्क्रीनशॉट डालिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि कोई मुझको किसी भी प्रकार से हंसे या यूँ कहिए कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी बातें कहें जो मुझे अच्छी ना लगे। सामाजिक रूप से हम लोग अपनी इज्जत को काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार से मेरा प्रकाशन ना कीजिए। सिर्फ मेरा नाम भर काफ़ी है, और अगर समय मिला तो फिर आपको और भी ऐसी ही सच्ची घटनाएं और कहानियां आपको भेजूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रतनपुर के नज़दीक रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं, और आपकी बहुत सारे वीडियोस को देख कर के प्रभावित हुआ हूं कि आपको भी अपने अनुभव भेजूं। हालांकि मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरी दादी ने जो मुझे कहानियाँ सुनाई थी उसी कहानी में से जो कहानी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ प्रसिद्ध रही थी और सब लोग उसको सच मानते थे, वही कहानी मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ, जिसकी कहानियाँ सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आत्माएं होती हैं, आत्माएं एक सच्चाई है, और ऐसी ऐसी खतरनाक आत्माएं होती हैं जिनके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे यहाँ यानी कि छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सी आत्माओं के बारे में हम लोग जानते हैं और उनकी कहानियाँ भी हम लोगों ने सुन रखी हैं। और यह इलाका क्योंकि प्राचीन काल से ही तंत्र मंत्र के क्षेत्रों से जुड़ा रहा, तो इस तरह की शक्तियों का भी यहाँ वास रहा होगा। हालांकि अब समाज में इन चीज़ों को देखने की अब लोगों की जो बातें हैं वो कम मिलती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह की काफ़ी सारी बातें देखने और सुनने को मिला करती थी। तो वही कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। दादी कहती हैं कि जब वो बिल्कुल जवान थी और उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी गांव में ही एक सहेली थी, उसकी शादी का दिन था, वो उनके वहाँ गई हुई थी। शादी में जैसे कि होता ही है, सभी लोग खा पी के मस्त हो जाते हैं, और चूँकि उस ज़माने में पानी के कम ही स्रोत हुआ करते थे, यानी कि ज़्यादातर तालाब और कुएं से ही पानी का जो है निभाया जाता था और उनके सारे कार्य को संपादित भी किया जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने सोचा, यानी कि उस ज़माने में उन लोगों ने सोचा होगा कि हम जाकर के तालाब में कोई प्रक्रिया करें जाकर के। जैसे कि लोग यूं ही जाते हैं तालाबों के नज़दीक, जब कभी शादी वगैरह का माहौल होता है तो लोग घूमने निकलते हैं वहाँ। और ये वो ज़माना था जब कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता था, तो लोग यूं ही घूमने निकलते थे। शादी में जिस गांव में आते थे वहाँ ठहरते थे और 2-3 दिन 4 दिन वहाँ रहा करते थे, जो बारात पक्ष के लोग हुआ करते थे। तो मेरी दादी ने बताया मुझे कि उनकी जो सहेली थी, उनकी शादी थी, वहाँ आए हुए थे काफ़ी सारे लोग, और वो लोग तालाब के पास यूं ही घूमने के लिए निकलने लगे। तो तभी गांव के लोगों ने, बड़े बूढ़े जो लोग थे, उन्होंने कहा था रात को यहाँ पर मत टहलिएगा, क्योंकि इस पे एक आत्मा रहती है
तो बाकी लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा हम लोग नहीं डरते हैं और फिर इतने सारे लोगों से किस प्रकार से हम भयभीत हो जाएंगे। तो उन्होंने उस तालाब के विषय में बताया था, लेकिन लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से शायद नहीं लिया होगा। इस वजह से रात का जैसे समय हुआ, लोग अपने यूं ही, कुछ लोग सुट्टा मारने की आदत होती है, कुछ लोगों को बीड़ी पीने, सिगरेट पीने या यूं कही कि उस ज़माने में जो भी चला करता होगा उसी तरह की कोई चीज़ पीने के लिए कई सारे लोग निकल गए और उनमें से कई लोगों के पास बोतलें भी रही होंगी, जिसकी वजह से वो लोग जो है शराब वगैरह भी पीने के लिए निकले होंगे। तो ऐसे कहते हैं कि वो लोग जब तालाब के किनारे यूं ही घूम रहे थे तभी उनको तालाब के अंदर से एक आवाज़ सी आई, इधर आओ इधर आओ। तो इधर आओ की जो आवाज़ है उसको सुन करके सभी लोगों ने तालाब की ओर देखा तो उन्हें लगा कि कुछ न कुछ यहाँ पर है। उनको सबको डर लगा, लेकिन कुछ एक हिम्मती लोगों ने कहा कि देखते हैं पानी में जा कर के कि वास्तव में कुछ है या क्या नहीं है। और उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उस तालाब के नज़दीक चले गए और उसमें पानी के अंदर उतरने लगे और यूं ही उन पहुंच करके वहां से अपने दोस्तों को चिढ़ाने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम लोग खामखा डर रहे हो। तभी वहाँ पर जो बुलबुले से उठते हैं पानी के बीच से, उसी तरह के कुछ बुलबुले पानी के बीच से उठते हुए नजर आए। तो बाकी लोगों ने कहा कि अब हिम्मत है तो आगे और जाओ। तो दो लोग जो थे उन्होंने कहा ठीक है हम लोग जाते हैं। उन्होंने कपड़े अपने निकाल दिए और पानी उस तालाब में डुबकी लगा ली और उस जगह के नज़दीक पहुंचने लगे। तैरते तैरते वहां पर पहुंचे ही थे, तभी अचानक से वो लोग चिल्लाने लगे। उनको देखकर बाकी लोग हंसने लगे। लोगों को लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े मजाकिया किस्म के भी थे। लेकिन उनकी मजाक करने की आदत ज़्यादा देर नहीं चलने वाली थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक बड़ा सा भंवर सा बना और जो धीरे धीरे करके उनको अपने अंदर समा ले गया। दोनों लोग पानी के अंदर घुस गए थे। अब जितने भी वहाँ लोग खड़े थे आश्चर्य से उस पानी को देखने लगे और डर गए। उन्होंने शोर शराबा मचा लिया। उनके शोर शराबे को सुन कर के जितने भी बाराती वहाँ पर गए हुए थे वो सब के सब वहाँ इकट्ठा हो गए। बारातियों के इकट्ठा होना ही था कि वहाँ पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और सब लोग इस बात से घबराने लगे कि आखिर क्या हो गया। जब सब लोगों ने सुना और देखा कि दो लोग अंदर गए और वो अंदर ही चले गए पानी के, तो सबने कहा कि जाओ उनको निकाल के लाओ। लेकिन तभी वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा ऐसा मत करो, यहाँ पर ऐसी आत्माएं रहती हैं जिन्हें उदू कहा जाता है। उदू एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक आत्माएं होती हैं जो आदमियों को पूरा का पूरा खा जाती हैं। ये जो है तालाब और नहर के किनारे पाई जाती थी, ऐसा मेरी दादी बताती हैं। तो जो उदू थी वो उसने ही उन दोनों को अंदर खींच लिया था और उन्हें वो निगल गई थी। अब सोचिए इस बात को कोई किसी के हजम नहीं होने वाली थी, तो आधे बाराती लोग जिनकी मूल रूप से वो रिश्तेदार थे उन्होंने भी पानी में छलांग लगा दी। थोड़ी दूर वहाँ जा कर के देखा तो फिर उन्हें कहीं कोई नहीं मिला और तालाब भी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। अंदर वो लोग डुबकी मार मार कर देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो गए और इस बात को अब धीरे धीरे मातम में वो बात बदल गई कि आखिर दो लोग ख़त्म हो गए। कुछ लोगों ने कहा शादी रोक देनी चाहिए, लेकिन कुछ ने कहा नहीं, जब यहाँ तक आए शादी कर लें और भले ही उन लोगों का पता चले या ना चले, अगली सुबह खोज की जाएगी, ऐसा सब ने कहा। और इस प्रकार से वहाँ पर अगले दिन खोज की जाने की बात कर दी गई। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों में आ गए और रात को फिर अचानक से वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें उसी तालाब से लगातार आ रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि ये सब क्या है, ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पर जो चिल्ला रही और लगातार चिल्लाते ही जा रही है। ऐसा लगता था जैसे कि कोई कराह करके चिल्ला रहा हो। उन सब से, उस तालाब के बात से सब लोग डरने लगे, लेकिन किसी तरह वो रात कटी। जब रात कटी तो हमारी दादी बताती हैं कि उस रात के बाद फिर वो लोग सुबह वहाँ पहुँचे और कई लोगों ने वहाँ पर अलग अलग तरीके से कोशिश किया, पानी के अंदर जा कर देखा, लेकिन वहाँ किसी की भी लाश नहीं दिखाई पड़ी। लाशें गायब हो गई थी। अब ये बात सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन एक सच्चाई है जो मेरी दादी ने हमें बताई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की आत्माएं हुआ करती थी जिन्हें उदू कहा जाता था और ये पूरा का पूरा आदमियों को खा जाती थी। ये भयंकर और प्रचलित आत्माएं हैं यहाँ की और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती थी।
जो जिसको वो खा जाती थी वो भी उनका गुलाम सा बन जाता था और वो भी वही आत्मा बन जाता था, क्योंकि जो जिसको मार देता है वो उसके ही नियंत्रण में हो जाता है। रात के वक्त, उसी रात की बात है, एक बार फिर से लोग गुपचुप तरीके से वहाँ पर गए और उस तालाब के नज़दीक जा कर के बैठ करके देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और आखिर इस तरह से कौन सी घटना घटित हो गई, इसकी वजह से एक इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है। उन्होंने वहाँ पर जब देखा तो फिर से वहाँ पर बुलबुले उठ रहे थे। रात का समय था, लोग घबराने लगे और उन्होंने तुरंत ही अपने बाकी लोगों को भी बुला लिया। सभी लोग पेड़ों के पीछे से छिप कर के वहाँ का नज़ारा देख रहे थे और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो दादी बताती हैं इतना ज़्यादा खतरनाक था जिसके बारे में आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे। एक आदमी जो पानी के अंदर डूब करके मरा था वो उल्टा होकर के आया और सिर के बल खड़ा होकर के उस पानी में था। यानी कि वो जो दो आदमी थे वो धीरे धीरे करके पानी में ऊपर आए और वो सिर के बल खड़े होकर के सब लोगों को देख रहे थे और वहाँ से वो देख करके हंसने लगे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगे, आओ आओ हमें सीधा करो, आओ आओ हमें सीधा करो। सोचने वाली बात है कि कोई आदमी पानी के ऊपर इस प्रकार से सिर के बल कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन उन दोनों आत्माओं ने लोगों को पुकारना शुरू कर दिया और उनमें से एक आदमी पता नहीं कैसे आकर्षित हो गया और वो उनकी तरफ जाने लगा। सब लोग उसको रोकने लगे, सब ने कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन वो दौड़ता हुआ उनके पास जा गए और पानी में घुस गया। बस उसका वहाँ घुसना था कि एक बार फिर से वो आत्माएं पानी के अंदर चली गईं, एक बार फिर से उसमें भंवर सा उठा और वो आदमी भी उसी के अंदर समा गया। यानी कि वो भी उसी की तरह, उन्हीं दोनों लोगों की तरह मारा गया। 3 मौतें हो गई थी गांव में। सभी लोग चिंतित थे, ये सब क्या हो रहा है, सबके सब डरे हुए थे। सबने सोचा कि ऐसा नज़ारा उन्होंने आज तक नहीं देखा कि पानी के अंदर से कोई आत्मा निकले और वो दूसरों को मार दे, साथ ही साथ भंवर इस तरह का उठे जो लोगों को मार डाले। तो सबने यही कहा, ऐसा करो कि आज से इसके पास कोई आएगा जाएगा नहीं, यानी कि इस तालाब के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग भी मरते हैं वो लोग भी प्रेत आत्मा बन जाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा थी कि कुछ भी उनका पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि लाश तो मिलनी चाहिए। दादी बताती हैं कि उन लोगों की लाश तक नहीं मिल रही थी। किसी तरह उन बारातियों ने शादी की और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन उस परेशानी का हल करने के लिए सब ने ये कहा कि क्यों ना भगवान शंकर की पूजा की जाए और उनकी जिस मंत्र से पूजा की जाएगी उसके बाद जो उनकी रुद्राक्ष की माला है उसको उसी स्थान पर डाल दिया जाए जहाँ पर वो लोग डूब करके मरे थे। शायद उसकी वजह से वो आत्माएं बंध जाएं और हमेशा के लिए उनसे लोगों को मुक्ति मिल जाए। लोगों ने फिर पूजा करवाई, 6-7 दिन पूजा चली और फिर अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष की माला ठीक उसी स्थान पर फेंक दी गई जिस स्थान से यह सारा खेल शुरू हुआ था। दादी बताती हैं कि जब वो माला फेंकी गई वहाँ पर भयंकर आग निकली। पानी के अंदर से हम लोगों को आग साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि उन सब लोगों ने वहाँ पर आग निकलते हुए देखी जो भयंकर रूप से ऊपर तक जा रही थी। और कुछ चीख पुकार के बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया। और फिर कहते हैं कि उसके बाद से उस तालाब में कभी किसी को कोई आत्मा नहीं दिखाई दी, यानी कि शायद उस रुद्राक्ष ने वो सारा काम कर दिया था जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उन आत्माओं को नहीं भगा पा रहे थे। इस प्रकार से उस आत्मा का खात्मा हुआ और साथ ही साथ वो 3 आत्माएं भी हो सकता है वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर ली हो। लोग आज इन बातों पर गुरुजी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सब सच है। यह मेरी दादी ने हमें बताया था और हम सब यह सुन सुन के ही बड़े हुए। और आज मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें हो सकता हों। और इन आत्माओं को उदू कहा जाता है। अगर आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं कि उदू आत्माएं कितनी खतरनाक होती थी, जो तालाब और नहरों के किनारे रहा करती थी या उनमें अंदर रहा करती थी। ये आदमियों को पूरा का पूरा खा जाया करती थी। आज इन बातों को कौन विश्वास करेगा, लेकिन किसी ज़माने में एक सच्चाई थी। खैर, बाकी लोग अगर मेरी कहानी पर विश्वास ना भी करें तो भी मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी है। आप मानना या ना मानना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप स्वयं ही निर्धारित करें कि मैंने जो कहा वो सच है या फिर एक कल्पना है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी दादी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। प्रणाम गुरुजी और चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
तो ये देखिए, ये अनुभव है मोहन जी का। उन्होंने बिलासपुर रतनपुर से जो है ये अनुभव भेजा था। उदू नाम की एक आत्मा का, जो बहुत ही खतरनाक होती है, और ये आत्मा आदमियों को मारकर खा जाया करती थी। ये तालाब या नहर में रहा करती थी, और आज भी इस तरह की आत्माएं प्रचलित हैं। लेकिन अब चूँकि इस तरह की शक्तियों का जो है संपर्क धरती पर से हटता चला जा रहा है, और ये मैं पहले से जानता हूँ कि हर चीज़, अब जितनी भी इस तरह की शक्तियाँ थी वो अब दुनिया से हम गायब होती सी चली जा रही हैं, बहुत ही कम स्थितियों में रह गई हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उतनी नहीं रह गई है। अब चूँकि आदमी का जो ज्ञान खंड है वो ज़्यादा विकसित हो गया है, जो शरीर खंड है वो कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर, इसके बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे कि क्यों हमारी धरती से इस तरह की आत्माओं का वास जाता जा रहा है, जबकि पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।